वालेकुम, वेलकम टू न्यू वीडियो। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का मेरा टॉपिक 10th क्लास मैथ है, चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चंस आप लोगों को नजर आ रहा है। स्टार्ट करने से पहले मेरे आप लोगों को रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कॉमेंट्स कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को नजर आया, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिप्रेशन। उसने कहा अंडरस्टैंड बाय डिप्रेशन, डिप्रेशन की हमने डिफाइन रिप्रेजेंट करनी और इसका फार्मूला। उसने सेकंड क्वेश्चन में उसने क्या कहा, हाउ डू यू डिफाइन मेजर ऑफ डिप्रेशन, यानी उसने कहा कि मेजर ऑफ डिप्रेशन की डिफाइन रिप्रेजेंट करें और इसका फार्मूला भी रिप्रेजेंट करें। उसने थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, डिफाइन रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस, तो हम इनको आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट करते हैं। जो कि डिफाइंस, ऑल डिफाइंस, सारी डिफाइंस हमें रिप्रेजेंट की हुई हैं ग्लोसरी के अंदर। हम ग्लोसरी की तरफ चलते हैं। ये आप लोगों के सामने डेविएशन, ये देखो यहाँ पर डेविएशन ने कहा, डेविएशन इज डिफाइन एज आ difference of any values of the variables from any constant di, डिफरेंशन इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए है हमारे पास। इसी तरह हम आप लोगों के सामने नज़र आ रही हूँ डिप्रेशन की, यह डिप्रेशन की जो है वो डेविएशन की पीछे हम की है, ये डिप्रेशन की, उसके बाद हमारे पास रेंज की, उसके बाद वेरिएंस की, और उसके बाद हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन की आप लोगों के सामने डिफाइंस रिप्रेजेंट की हुई हैं। ये आप लोग बुक से भी तैयार कर सकते हो। आप लोग बुक्स के जो आखिर में पेजेस दिए होते हैं वहाँ पर हमारे पास ये जो ऑल डिफाइंस रिप्रेजेंट की हुई हैं, वहाँ से आप अच्छे तरीके से इनको रीडअप और अच्छे तरीके से याद कर सकते हो। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं, समझते हैं कि उसके अंदर क्या कहा हुआ है, और इसे पढ़ते हैं और समझते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, इसे पढ़ते हैं, समझते हैं। द सैलरीज ऑफ 5 टीचर्स इन रुपीज आर एज फॉलोज। 11 यानी कि 11,500, 12,400, 15,000, 14,500, 14,800। फाइंड रेंज एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। उसने क्या कहा हुआ है कि जो है कि आप लोगों के सामने 5 टीचर्स की जो सैलरी है, 5 टीचर्स की जो तनख्वाह है वो रिप्रेजेंट की हुई है। ये आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट की हुई है मुख्तलिफ जो है 5 टीचर्स की सैलरीज आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट। उसने कहा है मालूम करें, फाइंड करें रेंज मालूम करना है, और उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन हमने मालूम करना है। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले इनको अरेंजमेंट करना है, इनकी तरतीब को हमने अरेंजमेंट करना है। इसको किस तरह अरेंजमेंट करेंगे कि जो सबसे छोटी वैल्यू को हमने सबसे पहले रिप्रेजेंट करना है, सबसे बड़ी को सबसे आखिर में रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद क्या करें हम, एक्स जो मैक्सिमम या मिनिमम ले लें आप। एक्स मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास, मिनिमम वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है इसकी 11,500, और एक्स मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है इसकी, लार्जेस्ट वैल्यू इसमें हमारे पास क्या 15,000 रुपीज़ है, 15,000 है। हमने क्या मालूम करना है, इसमें मालूम करने से पहले हम क्या करेंगे, इसमें से हमने क्या करना है, इसके हमने यानी डिफरेंस मालूम करना है, यानी इसका डिफरेंस मालूम करना है। किस तरह डिफरेंस मालूम करेंगे, जिसको आम जुबान में आप लोग कहते हो डिफरेंस। किस तरह मालूम, 2 वैल्यू जो हमारे सामने नज़र आ रही हैं इनमें से हमने डिफरेंस मालूम करना है। किस तरह मालूम करेंगे, इसको इसमें से माइनस करेंगे हम, मैक्सिमम में से मिनिमम को हमने माइनस करना है। किस तरह करेंगे हम, एक्स मैक्सिमम माइनस एक्स मिनिमम, क्या करते हैं हम इनको लिखते हैं, एक्स मैक्सिमम हमारे पास है 15,000 और उसके बाद मिनिमम हमारे पास है 11,000 हमारे सामने आ गई है। अब हमने इसमें से माइनस करना है। किस तरह माइनस करेंगे हम, क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। किस तरह माइनस करेंगे, मैक्सिमम में से मिनिमम को हमने माइनस करना, तो हम कैलकुलेटर से माइनस कर चुके हैं। कैलकुलेटर क्या हमारा डिफरेंस क्या आ रहा है इनके दरमियान पे, यानी इसमें से हमने इसको माइनस किया तो हमारे पास ये डिफरेंस आ रहा है। डिफरेंस आ चुका है। अब हमने क्या करना, मीन मालूम करना है। मीन क्या हमने मालूम करना है, मीन आप लोगों के सामने मैंने आप लोगों को पहले ही पिछले सारे क्वेश्चंस में आप लोगों को मीन का फार्मूला रिप्रेजेंट कर चुका हूं। मीन मालूम करना हमने, एक्स सम ऑफ वैल्यूज
नंबर ऑफ सम ऑफ डेविएशंस एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस किस तरह करेंगे, यानी आप लोगों के सामने हमने क्या करना है, हमने सारी वैल्यूज़ को, इन जो हमारे सामने वैल्यूज़ दी हुई हैं उन्होंने, इन सब को हमें प्लस करना है और इनको सब को हमने काउंट कर कर डिवाइड करना है। किस तरह करना है, हमने 11 15 प्लस इन सब को हमने इस तरह ही रिप्रेजेंट करना है 4, उसके बाद हमने क्या करना है 15,000, उसके बाद हमने 450, उसके बाद हमने करना है 4,800 डिवाइडेड बाय, अब इनको हमने काउंट करना है 1 2 3 4 5, क्योंकि 5 टीचर्स थे, 5 टीचर्स के हमारे पास जो है कि सैलरीज रिप्रेजेंट की हैं, हमने 5 से रिप्रेजेंट कर देना है। इनको हमने सबको काउंट करना है, ये हमारे पास कैलकुलेटर से मैं इनको काउंट कर लेता हूँ। मैं काउंट कर चुका हूँ कैलकुलेटर से इनको, हमने ये हमारे पास क्या आ रहा है 68,200। 5 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आएगा, इसका हमारे पास ये आ चुका है इसका आंसर। इसको हमने डिवाइड करना है 5 से तो हमारे पास क्या आ जाएगा 13,640 रुपीज़ हमारे पास सामने इसका डिफरेंस आ चुका है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, इसमें से रेंज और स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करते हैं। आप लोगों के सामने हमने क्या करना है, जब रेंज और स्टैंडर्ड डेविएशन हमने मालूम करना है तो हमने क्या करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करने के लिए हमने इसको वैल्यूज़ को एक ग्राफ के यानी एक टेबल्स के अंदर रिप्रेजेंट करना है। टेबल्स में बना चुका हूँ, टेबल्स में रिप्रेजेंट करते हैं तमाम वैल्यूज़ को। 1150, इसको मैं सारी वैल्यूज़ को इसमें रिप्रेजेंट कर देता हूँ। 15,000, 14,000, 500, 14,800। अब हमने क्या करना है, सम ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, हमारे पास जो है सम हमने करना है सारी वैल्यूज़ को। सम किस तरह करेंगे, हम सारी वैल्यूज़ को इसका सम करना है हमारे पास, ये मैं पहले ही कर चुका हूँ। मीन मालूम करने के लिए हमारे पास 68,200 ये हमारे पास रिप्रेजेंट होता है। अब हमने क्या करना है, अब हमने जो हमने मीन मालूम किया है, जो हमने मीन मालूम किया था, पीछे हमने मीन मालूम किया था वैल्यू के अंदर, आप लोगों के सामने मीन मालूम किया था, मीन में से हमने इसको माइनस करना है, एक्स माइनस मीन हमने मालूम किया था, उसमें से हमने इसको रिप्रेजेंट करना है। 11,000 को हमने माइनस करना है मीन के अंदर। मीन हमारे पास क्या आया था, मीन हमारे पास आया था 13,640। इसमें से हमने माइनस करना था, हमारे पास क्या आया है, इसको माइनस करने के बाद -2140। अब इस तरह सबको ही हमने इसमें इस तरह माइनस करना है, इसको आप लोग कर सकते हो, मैं डायरेक्ट ही कर लेता हूँ इसको। 1360 860 1160 ये आप लोगों के सामने मैं कर चुका हूँ। इसको अब हमने क्या करना है, अब इसका हमने जो हमने मालूम किया है स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर मैं फार्मूला पहले ही शॉर्ट वैल्यू में रिप्रेजेंट कर चुका हूँ आप लोगों के सामने। क्या करना है, हमने शॉर्ट वीडियोज़ के अंदर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला रिप्रेजेंट कर चुका हूँ। अब क्या करना है, हमने इस जो हमने ये क्या है, मीन को यानी एक्स की वैल्यू में से रिप्रेजेंट माइनस किया था, इसका हमने अब स्क्वायर लेना है। इसका हमने क्या करना है, स्क्वायर लेना है। क्या करना है, जो हमने ये वैल्यूज़ मालूम की हैं, डिफरेंस मालूम किया है, इन सब का हमने स्क्वायर लेना है। किस तरह लेंगे, हमने क्या करना है, माइनस इसका हमने स्क्वायर लेना है। इसका हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है 450। ये इन सब का ही हमने स्क्वायर लेना है। आप लोग कैलकुलेटर से इजीली स्क्वायर रूट ले सकते हो, तो हम इसको मैं डायरेक्टली ले पहले ही मैं मैं इसको मालूम कर चुका हूँ। तो हम क्या करना है 15,600 उसके बाद 1849 उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है 49 के बाद 600 इसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है 7396 उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है 3045,600। अब इसका हमने क्या करना है, सम ऑफ मालूम करना है, सम मालूम करना है। सम माइनस हमने इसका सम मालूम करना है, जो कि हम इसके रूट ले चुके हैं। इसका सम मालूम करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है 152
000। ये आप लोगों के सामने हम इसका सम मालूम करते हैं। अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला पुट करते हैं और इसकी कंप्लीटली इसका आंसर मालूम करते हैं। आप लोगों के सामने स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फार्मूला हमारे सामने है, स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फार्मूला इसके यानी जो टेबल्स के मुताबिक जो फार्मूला हमारे रिप्रेजेंट करना है, स्क्वायर ओवर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अंडर रूट। अब हमने क्या करना है, जो हमने वैल्यूज़ मालूम की उनको हमने पुट करना है। हमने स्क्वायर रूट लिया था, इसका क्या आया था हमारे पास 152,000 ओवर हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमारे पास क्या है, कितने टीचर्स की सैलरीज को हमने रिप्रेजेंट किया है, 5 टीचर्स की सैलरीज को हमने रिप्रेजेंट किया, तो हमने 5 लिख दिया इधर। इसको हमने सम करना है, इसको हमने डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या आ रहा है, इसका डिवाइड करने के बाद हमारे पास आ रहा है, यानी डिवाइड करने के बाद हमारे पास आ गया है 2010,400। तो हमने इसका अंडर रूट लिया। अब हमने क्या करना है, अंडर रूट को लिखना है, हमारे पास कैलकुलेटर में अंडर रूट को लिखना है और उसके बाद इस वैल्यूज़ को लिखना है, हमारे पास आंसर आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन का। हमारे सामने अंडर स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर आ चुका है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। इस तरह की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगर किसी भी पॉइंट्स की आप लोगों को समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट्स कीजिए। आपका भाई मोहम्मद नवीद हर वक्त आप लोगों के लिए मौजूद है और आपको लोगों को वीडियो बनाकर मुहैया की जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।